वे बिना किसी चेतावनी के आ गए। मानव मांस में दफन करना और नियंत्रण लेना। एक छात्र को सिर्फ एक और मेजबान माना जाता था, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ा गया। अब वह और प्राणी मानव जाति की रक्षा के लिए एक शरीर और एक भाग्य साझा करते हैं। मनुष्यों के बीच रहने वाले पैरासाइट्स केवल मनुष्यों पर शिकार करने की तुलना में कुछ बड़ा योजना बनाते हैं। फिल्म बंदरगाह क्षेत्र के पास पानी के ऊपर तैरती कुछ प्रकार के मुकुट प्रकार की संरचनाओं के साथ शुरू होती है। एक कीड़ा कैप्सिड संरचना से निकलता है और ऊपर सड़क तक जाता है। वह चीज एक घर में घूमती है, छिपकली की तरह, और बिस्तर पर चढ़ जाती है। एक आदमी के कान में चला जाता है। आदमी एक महान दर्द और सदमे में पीड़ित है और धीरे धीरे नींद में स्लाइड करता है। एक लड़का देखा जाता है। एक और कीड़ा उसके कान के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। यह ईयरफोन के कारण नहीं हो सकता है। यह नाक के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के को होश है कि यह इसे दूर खींचता है। हालांकि यह त्वचा के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करता है। वह एक तार को तंग करके इसे रोकने की कोशिश करता है। उसकी माँ शोर सुनकर आती है और तार को हटा देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। एक उंगली टकरा जाती है और वह अपनी माँ को बताता है कि उसका दाहिना हाथ अजीब लगता है। वह उसे बताती है कि नींद की कमी और काम के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ एक आदमी की नेत्रगोलक खुद को अलग अलग दिशाओं में ले जाती है, जो अजीब अभिनय करती है। वह अपनी पत्नी को पकड़ता है। उसका चेहरा एक स्टारफिश की तरह खुला है और उसके सिर को पकड़ता है और खाता है। स्कूल जाते समय उसका दोस्त उससे जुड़ जाता है। उसका हाथ उसके चेहरे, गाल और उसके शरीर को अनिच्छा से छूता है। एक इरेजर लेने के लिए वह अचानक उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसका हाथ फैला होता है और उसे पकड़ लेता है। वह ऑनलाइन खोज करता है कि कैसे हाथ चलते हैं। उसके हाथ पर एक नेत्रगोलक देखा जाता है, इसलिए वह इसे देखने के लिए काटने की कोशिश करता है और अचानक उसका हाथ सांप में बदल गया और उस पर हमला किया। उसका हाथ मुंह और आंख के साथ संरचना जैसी चलती उंगलियों में बदल जाता है। यह असफल होने की तरह कुछ कहने की कोशिश करता है और खा नहीं सकता था, और यह विफल होने के बारे में मम्बल करता है कि यह पहला काम है। वह बात शायद ही उन शब्दों को बोल रही है और शिनिची से बात करने के लिए कह रही है। एलियन समाचार देखता है, लंगर के समान दिखता है और मानव भाषा सीखने की कोशिश करता है। वह बच्चों की आवाज सुनता है, शरीर के वास्तविक चेहरे में बदल जाता है। कीड़ा उसे बताता है कि वह अपने मस्तिष्क को खाने में विफल रहा और उसके दाहिने हाथ में रहा। हाथ उससे बात करता है कि वह इंटरनेट के माध्यम से सीख रहा है और अपनी दुनिया के बारे में अध्ययन कर रहा है। शिनिची ने यह चेतावनी दी कि वह अस्पताल जाएंगे और उस चीज को तुरंत काट देंगे। यह उन जीवों को बताता है कि अगर वे काटते हैं तो मनुष्यों की कोशिकाओं पर रहते हैं। यह मर जाएगा और वह भी अपना हाथ खो देता है। हाथ उसे बताता है कि यह याद नहीं है कि यह पृथ्वी पर कैसे आया, और केवल याद है कि यह मानव दिमाग खाने का काम है। यह उसे अपने स्कूल के पुस्तकालय में जानकारी की तलाश करते हुए चीजों को सीखने में मदद करने के लिए कहता है। दोनों कौशल सीखने के लिए क्लब तीरंदाजी को देखने के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि उसे एक नाम मिक से पुकारने के लिए भी कहा गया है। एक अन्य स्थान पर एक व्यक्ति इसे विदेशी रूप में बदल देता है और दूसरे व्यक्ति को खाता है। एक महिला एक टैक्सी को बुलाता है और एलियन में बदल जाता है और उसे खाता है। एलियंस पूरे शहर में फैल गए थे। मीची उसे बस से नीचे उतरने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि असली मस्तिष्क खाने वाले 200 मीटर में है। उसे उनके पास जाने के लिए मजबूर करते हुए कि यह जानना चाहता है कि यह क्या है, क्योंकि इसमें कोई यादें नहीं हैं। दोनों एक घर के अंदर जाते हैं। वहाँ एक मानव को खाने वाला एक पर्सी देखता है। अन्य पैरासाइट भी मिगी को होश है और इसे कुछ मांस भी रखने के लिए कहता है। यह भी नोटिस करता है कि मिगी ने शिनिची का मस्तिष्क नहीं खाया और केवल एक हाथ खाकर अकेले छोड़ दिया। यह उसे चलाने के लिए कहता है कि यह लग रहा है कि वह शिनिची को मारने वाला है। अगर वह मर जाता है तो भी मर जाता है। वह बच नहीं सकता था, इसलिए मिग ने अपनी उंगलियों को तेज चाकू में बदल दिया। दूसरे को वापस रहने की चेतावनी दी। दूसरे ने मिग को मस्तिष्क में शामिल होने के लिए कहा। मिगी को होश है कि 2 पैरासाइट एक मस्तिष्क में नहीं रह सकते हैं। इसने मिग को लड़के को मारने और इसके बजाय उसके साथ जुड़ने के लिए कहा और उसने मिग के लिए अपना हाथ काट दिया। शिनिची ने मिग को उसे छोड़ने के लिए नहीं, लेकिन पारसी ने धैर्य खो दिया और शिनिची पर हमला करने की कोशिश की। मीची अपनी हड़ताल पकड़ता है, उसे लड़ता है और उसे पूरी तरह से गले में काटता है। हालांकि यह अभी भी इसके शरीर की खोज करता है, लेकिन मिगी फिर से सीधे मस्तिष्क पर हमला करता है। यह मर जाता है। मीची का कहना है कि उनके शरीर के लिए मिग के लिए किए गए विस्थापन की पेशकश का कोई सबूत नहीं है। वह अपनी माँ के साथ घर चल रहा है। वह अपनी माँ से बहुत बचने के लिए लगता है।
शहर में होने वाली हत्याओं के बारे में समाचार कह रहा है, जबकि मिगी का कहना है कि अन्य पारसी रह रहे हैं मनुष्यों को खाने से और यह भोजन की कोशिकाओं को पचाने पर जीवित है, लेकिन अन्य नहीं कर सकते। यह कहता है कि मनुष्य उस खाने की तुलना में गाय, सुअर, पक्षियों की मछली खा रहा है। इसके अलावा अगर वह इसे जीने के लिए पोषक तत्व देना जारी रखता है तो यह उसकी रक्षा करना सुनिश्चित करेगा। अपराध स्थल की जांच करने वाले पुलिस ने मिगी ने दूसरे परसी को मार डाला। वे पाता है कि एक मानव ने दूसरे मानव को खाया और जो दूसरे को खा गया वह भी वहां मर गया। छात्र की बैठक के दौरान मिगी ने उसे चेतावनी दी कि एक और परसी मौजूद है और साथ ही उनका पता लगा सकता है। वह अन्य परसी हैं, एक शिक्षक के रूप में वहां शामिल हुई। वह भी उन्हें होश आती है। वह जानती है कि वह अभी भी मानव है, उन्हें पास आने के लिए कहता है और उस भीड़ में नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करता है। कहती है कि वह सामान्य जीवन जीना चाहती है और वह स्कूल में घुसपैठ नहीं कर रही है और कोई इरादा नहीं है उसे भी मारने के लिए। कहती है कि वह और भी बात करना चाहती है, लेकिन उसकी प्रेमिका उन्हें देख रही है। वह उन्हें बाद में उसके पास आने के लिए कहती है और वहां से निकल जाती है। मिगी उसके पास जाने के लिए सहमत हो जाती है। वह उन्हें उससे मिलवाता है। एक उसके जैसा छात्र है और दूसरा एक अधिकारी है। वह उन्हें बताती है जीवित रहने के लिए और प्रत्येक पैरासाइट्स की मदद करने के लिए, जैसे छिपे हुए स्थानों को खोजें, रोज खाने के लिए और इससे बचने के लिए एक हत्या की तरह दिखने के लिए। इसके अलावा वे केवल लोगों की तलाश कर रहे हैं जिसके पास कोई नहीं है। इस तरह की जानकारी को प्रत्येक पैरासाइट्स को साझा करने के लिए उन्होंने एक नेटवर्क क्लब का गठन किया। मनुष्यों को बेहतर ढंग से समझने और मिश्रण करने के लिए उसने शोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी गर्भावस्था हुई। उसके गर्भ में मानव बच्चे के साथ, क्योंकि यह मानव शरीर के बीच संभोग है, वह जारी है। इसका मतलब है कि उनका मानव जन्म से कोई लेना देना नहीं है और वे केवल हैं एक मानव खाने वाले जीव, शरीर के बिना दूसरों का कब्जा या उनके अस्तित्व का कारण। वह मिग को नेटवर्क में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। शिनिची ने असहमत है कि वह उसे अपनी प्रेमिका को मारने के लिए चेतावनी देती है। स्कूल में सभी सहित यह उनकी जगह है। अधिकारी और छात्र शरीर से भरे पूल में मनुष्यों को खा रहे हैं। प्रयोग और गर्भावस्था के कारण वह इसे नापसंद करने के बावजूद मानव भोजन खाती है। अधिकारी उससे पूछता है कि क्या वह वास्तव में उस आधा परसी को असहमति दिखाकर नेटवर्क में शामिल होने दे रही है। वह कहती है कि वे उसकी तरह अलग हैं, इसलिए वे उसके शोध का विषय हो सकते हैं। वह अपनी माँ को शहर में बढ़ती हत्याओं के कारण अक्सर बाहर नहीं जाने के लिए कहता है। वह उसे आती है। वह निशान को नोटिस करता है और उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है और उस पर चिल्लाता है। मीची अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते के बारे में पूछता है। वह बताता है कि वह एक बार लगभग गर्म तेल को छप गया था उसके सिर पर। उसकी माँ ने फैल को पकड़ लिया और उसे बचाया, लेकिन निशान वही बना रहा। मीची उससे पूछता है कि क्या पेंटिंग कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। घर के रास्ते में मीची को वहाँ के पास इंतजार करने वाले अधिकारी को होश आता है। वे उससे बचने की कोशिश करते हैं, फिर दौड़ते हैं, लेकिन अधिकारी उन तक पहुँचता है। उन्हें पता चला कि वे वही हैं जिन्होंने दूसरे परसी को मार दिया। दोनों को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रजातियों के लिए खतरनाक हैं। वह उन्हें मारने के लिए है। मीची ने पहले ही उसे मारने की योजना बताई, जबकि वे अधिकारी से लड़ना शुरू करते हैं। मिक्स सिग्नल के साथ शिनिची ने अधिकारी को चाकू मार दिया। मिगी उसे बताती है कि क्या उसे लगा कि लड़का उस पर हमला नहीं कर सकता है। मीची ने उस पर फिर से हमला नहीं किया, जैसे कि यह सोचकर कि वह अंततः खून की कमी से मर जाता है, और अपराध बोध के साथ वह चलाता है। वह अभी भी जीवित है और एक और मानव शरीर को स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है। मीची एक परजीवी उपस्थिति के पास होश में है। दरवाजा लॉक खुलता है। वह आश्चर्य करता है कि यह कैसे है। मीची उसे बताता है कि यह अधिकारी है, उसकी माँ के शरीर को ले गया, लेकिन वह उसकी माँ का दावा करते हुए चिल्लाता है। वह हर चीज के लिए अपनी माँ से माफी मांगता है और रोता है कि वह उसे वापस आने के लिए कह रहा है। अपनी माँ के लिए सीन शिफ्ट फर्श पर अधिकारी को नोटिस करता है। वह जांचने के लिए जाती है। एक नए मानव शरीर में जाने की प्रतीक्षा में अधिकारी अपनी आंखें बाहर निकालता है। वह अपने विदेशी सिर को चीरती है और शिनिची को उसके दिल में छुरा घोंपकर हमला करती है कि वह जमीन पर गिरती है। यह मीची को बताता है, क्योंकि यह उसके मस्तिष्क को नहीं संभालता था, उसके दिल को कुचल दिया गया था। आखिरकार वह मर जाता है और मीची भी। वह 4 दिनों के बाद उठता है। मिग ने उसे अपने शरीर और दिल में छेद की मरम्मत करके मिग की कोशिकाओं का उपयोग करके बचाया। लड़की उस पर जांच करने के लिए आती है, क्योंकि वह इन दिनों स्कूल में नहीं गई थी, लेकिन वह वहां से भागती है। वह शिक्षक के पास जाता है और अधिकारी के ठिकाने से पूछता है और बताता है कि क्या हुआ है।
वह कहती है कि अगर वह जानती है तो वह उन्हें नहीं बताएगी और उनके सवालों से बचाएगी। मीची को वहाँ कई पैरासाइट उपस्थिति है, इसलिए शिनिची उन्हें खोजने के लिए एक भीड़ में शामिल होता है। यह उसे बताता है कि यह भीड़ नहीं है, बल्कि वक्ता उसके बगल में मंच पर दूसरों के साथ खुद उत्साहित मेग उसे बताता है कि क्या राजनेता पारसी कभी जीतता है तो पूरा शहर उसके नियंत्रण में रहेगा। मनुष्यों के बीच रहना, उन पर खिलाना और जल्द ही पैरासाइट्स पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेंगे। पुलिस अधिकारी शिनिची को देखने के लिए आते हैं क्योंकि वे हत्या के मामलों की जांच कर रहे थे। क्योंकि पर्सी ने अपनी मां के शरीर पर कब्जा कर लिया, उसने सभी को पुलिस सहित बताया कि उसकी मां गायब हो गई है। वे वहां के पास एक पुलिसकर्मी की हत्या के बारे में पूछते हैं अगर वह कुछ भी जानता था, लेकिन वास्तव में उन्हें उसकी उंगलियों के निशान मिल गए। लेकिन शिनिची का कहना है कि वह कुछ नहीं जानता। वे वहां से निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे संदेह होता है। वह स्कूल वापस आ गया है। लड़की उससे बात करती है और उसे आराम करने की कोशिश करती है कि उसकी माँ जल्द ही आ जाएगी। अन्य छात्र पारसी भी उसी स्कूल में शामिल हो गए। वह उसे शिनिची से मिलवाता है क्योंकि वह एक नौसिखिया है। हाथ मिलाते हुए पर्सी ने उद्देश्य पर कड़ी मेहनत की, इसलिए शिनिची भी अपनी ताकत से मेल खाती है। वह शिक्षक को बताता है कि शिनिची की ताकत बहुत बढ़ गई है, यह एक सामान्य मानव शक्ति के विपरीत है। अब वह शिनिची और मिगी पर शोध करने में बहुत अधिक रुचि रखते हैं। मीची उसे बताता है छात्र पैरासाइट उन दोनों को देखने के लिए अपने स्कूल में शामिल हो गया। यह भी बताता है कि मिगी ने अपने दिल को बचाने के लिए इसे कोशिकाओं का इस्तेमाल किया। वह ताकत और भावनाहीन के साथ मिग की तरह हो रहा है। शिनिची उसे कार्यालय पर्सी को खोजने और मारने के लिए कहता है, लेकिन मीची बताता है कि यह कोशिकाओं का उपयोग करके उसकी मरम्मत की है। इसे दिन में 4 घंटे सोने की जरूरत है, कुल मिलाकर या मृत जैसे शटडाउन मोड में। और क्या बुरा है, यह अप्रत्याशित है और उसे बताता है कि क्या ऐसा होता है उसे अपने दम पर होना चाहिए। बात करते समय मीची सो जाता है और एक सामान्य हाथ में बदल जाता है, लेकिन वह जागने की कोशिश करता है। यह सब वेब पर है, कैसे एक पर्सी की पहचान करें जो एक बाल को बाहर निकालना है और यह झपट्टा मारता है। राजनेता शिक्षक से कहता है कि जब वह चुना जाता है तो वह उन्हें मनुष्यों की आपूर्ति करने के लिए एक प्रणाली तैयार करेगा। यह भी पूछता है कि बच्चा कैसा है। वह बताती है कि यह चारों ओर घूम रही है। वह भारी और अजीब महसूस करती है। वह किराने का सामान और सब्जियां खरीदने के लिए उसे सुपरमार्केट में ले जाती है और खरीदारी करते समय बहुत बात करती है। वे सड़कों पर एक कमजोर पिल्ला को नोटिस करते हैं, इसलिए वह पिल्ला पाने के लिए वहां जाता है। यह पता चलता है कि यह बस मर गया है और इसे डस्टबिन में फेंक देता है, लेकिन वह उससे पूछती है कि वह कैसे कर सकता है। गरीब जानवर। लेकिन वह कहता है कि यह मर चुका है और सिर्फ एक कुत्ते के आकार की गांठ है। वह निराश हो जाती है। वह सोचता है कि क्या गलत हुआ। मिगी ने कुत्ते को मांस के आकार की गांठ से कहा कि यह कुछ ऐसा होगा जो कहेगा। स्कूल प्रबंधन उसे आग लगाता है क्योंकि वह गर्भवती हो गई थी। घर पहुंचकर वह पाता है कि मूल शिक्षक के माता पिता वहां हैं क्योंकि स्कूल उनकी गर्भावस्था के बारे में उन्हें सूचित किया। शिक्षक के रूप में उसकी मां ने नोटिस किया कि वह अपने पति से पुलिस को फोन करने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें पता था कि वह पिता को मारती है और वह पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके द्वारा हत्यारा हो जाती है। और फिर शिक्षक दूसरों को कहते हैं कि वे उनका सेवन करें। वह आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देने के लिए वहाँ है। शिनिची की यात्रा ने उससे पूछा। वह अपने प्रयोग में बताती है कि क्या उसे पता चलता है कि उन्हें मनुष्यों का शिकार करने की आवश्यकता नहीं है तो समस्याएं हल हो जाती हैं। यहाँ उन्होंने उसे पेंटिंग क्लास में एक मॉडल बनने के लिए कहा। लड़की उसकी सुंदरता से चकित होकर कहती है कि अगर वह सुंदरता के लिए और भी वास्तविक है, फिर बस उसके एक बाल को गिरा देता है, लेकिन यह सभी को सदमे में छोड़ देता है। वह अपने वास्तविक रूप को प्रकट करता है क्योंकि हर कोई जानता है कि वह कौन है और उन्हें मारने के लिए आता है। लड़की ने दर्द हटाने वाले एसिड बोतल को उस पर फेंक दिया जिससे वह जलता है और नुकसान पहुंच जाता है। वह दर्द में अपने तंबू फेंकता है जिससे वहां चीजें नष्ट हो जाती हैं, जिससे सभी की मौत हो जाती है। उनकी चीखें सुनकर शिनिची वहां पहुंचती है, शवों के ढेर को ढूंढती है, जिससे वह चिंतित हो जाता है। यहाँ शिक्षक प्रयोगशाला में कुछ बना रहा है। पुलिस भी स्कूल में पहुंच गई। वह अभी भी जीवित है। लड़की एक लॉकर में छिप रही है, लेकिन वह इसे महसूस करती है और लॉकर को नीचे ले जाती है। जब वह उसे मारने वाला होता है तो शिनिची लड़की को बचाने के लिए वहां आता है और वे दोनों एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। शिक्षक वहां आता है दूसरे पर्सी को एक अपमान कहते हुए और उसने एक बोतल फेंकी जो उसने बनाई थी। मीची उन्हें बताता है। शिनिची लड़की को फर्श से कूदता है और बोतल विस्फोट हो जाती है।
वह अभी भी जीवित है और उन पुलिस को मारता है जो उसे गोली मारने के बावजूद वहां आया था। मीची उसे बताता है कि यह उसे जीवित कर देता है और छत की ओर बढ़ता है। वह रास्ते में एक लोहे को पकड़ता है, विपरीत इमारत की छत तक पहुंचता है। कुछ योजना बनाना जल्द ही में एक धनुष में बदल जाता है, जिसमें वह एक तीर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वह पारसी के लिए लक्ष्य करता है। वह भी शिनिची को नोटिस करता है जो विपरीत छत पर खड़ा है, तीर छोड़ता है। वह उसे बताती है कि वह मानव बच्चे को जन्म देना चाहती है और अपने प्रयोग के एक हिस्से के रूप में मातृत्व का अनुभव करती है। लौटते समय शिक्षक उस अधिकारी का पता देता है जो अपनी मां का शरीर ले गया। जांच अधिकारी आश्चर्य करते हैं कि एक सामान्य मानव उस दूर से एक तीर शाप का उपयोग कैसे कर सकता है। वह उसे एक अकेली जगह पर ले जाती है। मिगी ने चेतावनी दी। यह उसे बताता है कि यह फिर से नींद महसूस कर रहा है और उसे वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है क्योंकि यह मदद नहीं कर सकता है। यह एक तेज हथियार में बदल जाता है और उसे अकेला छोड़ देता है। वह उस पर हमला करना शुरू कर देती है। लड़ाई के दौरान वह सोचती है कि वह कैसे मानव के विपरीत उस मजबूत और तेज हो गई है। चूँकि यह उसे हराने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह उसे रक्षक बनाने के लिए फिर से माँ की भावना का किरदार निभा रही है। इसका उपयोग करते हुए वह फिर से हमला करती है, लेकिन यह याद आती है, उन्हें भ्रमित कर देती है, लेकिन शरीर में उसकी माँ बंद हो गई। वह निराश हो गया, फिर से अपनी माँ के शरीर में पारसी को मारता है। मिगी ने उससे पूछा कि यह कैसे चला गया। वह कहता है कि उसकी माँ ने फिर से उसी हाथ से अपनी जान बचाई। राजनेता मेयर के रूप में चुने गए और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। S.A.T टीम मौजूदा जांच अधिकारियों की टीम से मर्डर्स इन्वेस्टिगेशन केस को लेती है। उनके नेटवर्क का निर्माण अधिक मजबूत और प्रभावशाली। वे मानव प्रजातियों को खाने की योजना बना रहे हैं। यहाँ मिग और शिनिची ने मानव दुनिया की रक्षा के लिए पूरे परसी प्रजातियों को मारने का फैसला किया। जबकि वे बात कर रहे हैं, कोई देख रहा है और उनकी तस्वीरें ले रहा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक अंगूठे दें और अधिक दिलचस्प सामग्री के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद।